हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लो बैंक रोड पे जहाँ पे फ्रिक्शन भी है वहाँ पे अगर हम कार को सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करवाते हैं तो कार का मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकता है जिससे हम सेफली कार को सर्कल में घुमा सके या फिर टर्न ले सके, राइट। यहाँ पे हम लोग मिनिमम स्पीड देखेंगे कि कार को कितना स्लो किया जा सकता है अगर वो एक ऐसे रोड पे हो जो रोड बैंक्ड है और फ्रिक्शन भी है, तो कार को हम कितना स्लो कर सकते हैं कि वो सेफली सर्कल में घूम सके या फिर एक टर्न ले सके सेफली, ठीक है। तो जब हम लोग मैक्सिमम स्पीड देख रहे थे कहाँ तक हम कार को ले जा सकते हैं, तो उस केस में हमने जो स्पीड लिया था दैट वाज ग्रेटर देन रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। देखो, रूट ऑफ आर जी टेन थीटा ये जो निर्धारित स्पीड है ये वो स्पीड है जिस पर अगर मैं कार को ले जाऊं तो मुझे फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रिक्शन ना भी रहे तब भी वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है अगर ये स्पीड होगा तो, ठीक है। फिर हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में, इससे स्पीड ज़्यादा कर दिया था। तो जब स्पीड ज़्यादा किया था तो फ्रिक्शन बेसिकली काम कर रहा था जिसने इसको यहाँ रोक रखा था, राइट। लेकिन हमने देखा था कि फ्रिक्शन का अपना एक लिमिट होता है, तो आप मैक्सिमम जो है इतना स्पीड कर सकते हो इस कार का। तो उस मैक्सिमम स्पीड का हमने एक्सप्रेशन देखा था, राइट, वी मैक्स। अब हम क्या करेंगे, देखो इस स्पीड को स्लो करेंगे, मतलब ये जो स्पीड है इससे कम स्पीड रखेंगे इस कार का। और कितना कम स्पीड तक हम लोग इसको कर सकते हैं ताकि ये सेफली यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके, ये हम लोग चेक करेंगे। तो अब देखो, जब इसको आप रूट ऑफ आर जी टेन थीटा से स्लो कर देते हो, कम कर देते हो स्पीड, तो क्या होता है ना कि ये नीचे गिरने की कोशिश करता है। इसके पास स्पीड ज़्यादा है नहीं तो ये नीचे गिरने की कोशिश करता है, लेकिन अब जो है वो फ्रिक्शन उसको नीचे गिरने नहीं देगा। फ्रिक्शन जब ये नीचे गिरने लगता है तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगता है। ध्यान देना कि लास्ट केस में या लास्ट वीडियो में फ्रिक्शन नीचे लग रहा था क्योंकि गाड़ी ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, स्पीड इससे ज़्यादा था। अब स्पीड जो है वो इससे कम है रूट ऑफ आर जी टेन थीटा से, तो गाड़ी नीचे जाने की कोशिश करेगी। तो जब ये नीचे जाने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो होगा वो मोशन के ऑपोजिट होता है, राइट। जहाँ मोशन करने की कोशिश होती है तो फ्रिक्शन अब ऊपर की ओर लगेगा और इसको रोक के रखेगा, नीचे जाने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर आ गया। बाकी जो दो फोर्सेस हम जानते हैं, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट नीचे की ओर लगेगा, वेट एम जी, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। ये फोर्सेस तो हम जानते हैं। नाउ सी अगेन, क्योंकि ये इस सर्कल में घूम रहा है तो यहाँ पे सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कितना है वो हमको चेक करना है। तो फिर आप क्या करोगे, इसके अलॉन्ग एक एक्सिस अज्यूम करो, फिर इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस अज्यूम करो, राइट। और इस एक्सिस के अलॉन्ग ऑलरेडी वेट एम जी है, तो हमको फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है। ना अगेन ये हम देख चुके हैं कि ये जो थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब इन सारे फोर्सेस को हम फिर से यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखो, ये यहाँ पे मान लो जो कार का पॉइंट है इसको हमने यहाँ बना लिया, राइट। ये कार रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं। तो वेट एम जी नीचे की ओर, फ्रिक्शन फोर्स इसके अलॉन्ग ऊपर की ओर, दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स, और ये आपका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो ये तीन फोर्सेस आपके लग रहे हैं। फ्रिक्शन को यहाँ बना देते हैं। अब इसको तीन कंपोनेंट में, इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, इसके अलॉन्ग हमने एक एक्सिस माना हुआ है ये वाला, राइट। इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस मानेंगे और इसी एक्सिस के अलॉन्ग वेट एम जी है, और ये एंगल थीटा हम जानते हैं तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब फ्रिक्शन जो है वो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, ये हम लोग चेक करेंगे इस एक्सिस के साथ। तो देखो अगेन इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर दो तो क्या होगा, ये जो पार्ट है ये एंगल जो है थीटा बन रहा है। देखो ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल हमको पता है थीटा है। नाउ दिस एंगल एंड दिस आर नथिंग बट अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल लाइंस, तो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल थीटा हो जाएगा। तब आप इसको भूल जाओ। तो इस एक्सिस के साथ फ्रिक्शन फोर्स थीटा एंगल बना रहा है, वर्टिकल एक्सिस के साथ नॉर्मल रिएक्शन थीटा एंगल बना रहा है। तो आपको अब बस इन दोनों को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, इन दोनों एक्सिस के अलावा। तो जब हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो हमको पता है क्या करते हैं हम लोग, बताओ। दिस इज एफ आर।
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो एक कंपोनेंट यहाँ आ गया। अब क्योंकि ये कंपोनेंट इस फोर्स के साथ, फ्रिक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इट विल बी एफ आर कॉस थीटा। तो जो कंपोनेंट वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाता है उस केस में कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा कंपोनेंट इसके अलॉन्ग आएगा, तो यहाँ से फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आप, और दिस विल बी योर फोर्स, ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। ये दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा, दिस विल बी एफ आर साइन थीटा। ये एफ आर कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ आर साइन थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मल रिएक्शन का भी वही काम करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, तो एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो ये कंपोनेंट मिल जाएगा आपको ऊपर की ओर। ये वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का। तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू क्या आएगा, एन कॉस थीटा, क्योंकि ये वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो एन कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा। ओके, हो गए, सारे फोर्सेस को हमने डिवाइड कर दिया। तो फ्रिक्शन को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, वर्टिकल कंपोनेंट एफ आर साइन थीटा, यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ आर कॉस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट एन कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन साइन थीटा। तो आप क्योंकि आपने इनको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है, तो इसको भूल जाओ आप, ठीक है। तो अब इस कार के पॉइंट को पकड़ो, इस कार पे देखो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। इस फोर्सेस को फिर से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो देखो इस कार पे ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ बनाता हूँ, ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है, एंड दैट इज एन कॉस थीटा प्लस एफ आर साइन थीटा। तो टोटल फोर्स ऊपर की ओर कितना हो गया, एन कॉस थीटा भी ऊपर लग रहा है, एफ आर साइन थीटा भी ऊपर लग रहा है। नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है, एंड दैट इज ओनली वेट mg। ये भी क्लियर है। अच्छा, इस डायरेक्शन में बताओ मुझे, इस डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज एन साइन थीटा, और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज एफ आर कॉस थीटा। अब सुनो ध्यान से, इस गाड़ी का एक्सेलरेशन ऊपर नीचे तो नहीं है, ऊपर नीचे गाड़ी नहीं जा रहा है, तो ऊपर नीचे का एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो फोर्स होगा वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे दैट एन कॉस थीटा प्लस एफ आर साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो वर्टिकल फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो गाड़ी ऊपर नीचे नहीं जा रही है। तो इन दो फोर्सेस को भूल जाओ। अब सुनो, उसके अलावा यहाँ पे ये जो गाड़ी है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है जिसका सेंटर यहाँ कहीं है, तो मतलब सेंटर की ओर एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सो तुम्हारा टोटल फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो टोटल फोर्स क्या होगा बताओ। सी, अगर टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा तो एन साइन थीटा का वैल्यू एफ आर कॉस थीटा के वैल्यू से ज़्यादा होगा। एन साइन थीटा विल बी ग्रेटर फोर्स, एफ आर कॉस थीटा विल बी स्मॉलर फोर्स। क्यों? देखो, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट टोटल जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब इस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं 5 न्यूटन और इस डायरेक्शन में फोर्स हम 2 न्यूटन लगा देते हैं, तो क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस होने वाला है। तो अब बताओ मुझे इसका टोटल फोर्स क्या होगा। टोटल फोर्स विल बी 3 होगा, राइट, दैट इज 5 माइनस 2। 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, और 2 माइनस होने के बाद जो 3 न्यूटन का फोर्स बचेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन 5 के अलॉन्ग होगा इस डायरेक्शन में। तो आप 5 में से 2 हटाओगे, 3 बचेगा, और 3 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है? तो जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स है, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स क्यों आया? क्योंकि इस डायरेक्शन का फोर्स का वैल्यू ज़्यादा था। तो वैसे ही हम लोग को ये चीज़ पहले से पता है, देखो ये चीज़ पहले से पता है कि इसी डायरेक्शन में टोटल रिजल्टेंट आने वाला है, क्योंकि इस डायरेक्शन में ही सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है,
और ये कैसे पता चला? क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये जो गाड़ी है वो सर्कल में घूम रहा है, उस सर्कल का सेंटर ये है, तो सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये तो हमको पता है कि जो तुम्हारा फोर्स है टोटल वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब इस डायरेक्शन में ही लग रहा है तो इसका मतलब n sin थीटा ज़्यादा है, FR cos थीटा कम है। तो इस डायरेक्शन का टोटल फोर्स क्या होगा? तो टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू n sin थीटा माइनस FR cos थीटा, है ना, ये फोर्स माइनस हो जाएगा। तो आपका टोटल फोर्स n sin थीटा माइनस FR cos थीटा इस डायरेक्शन में आ गया। समझ में है ना? ये वैसे ही हुआ जैसे इस डायरेक्शन में 5 लग रहा था, इस डायरेक्शन में 2 लग रहा था, तो मैंने क्या बोल दिया, इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स विल बी 3, 5 माइनस 2। उसी तरह से n sin थीटा यहाँ लग रहा था, FR cos थीटा यहाँ लग रहा था, तो फिर टोटल फोर्स क्या होगा इस डायरेक्शन में, दैट विल बी दिस माइनस दिस, जैसे वहाँ हुआ था। सो n sin थीटा माइनस FR cos थीटा, ये टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। नाउ ये जो टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है सेंटर की ओर, यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये फोर्स दिस इज नथिंग बट n sin थीटा माइनस FR cos थीटा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि n sin थीटा माइनस FR cos थीटा, यही है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। ओके, अच्छा अब एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 लिख दो, इसको इक्वेशन 2 लिख दो, और डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, तो क्या आएगा बताओ? n sin थीटा माइनस FR cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा प्लस FR sin थीटा विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg। m कैंसिल हो जाएगा। सो n sin थीटा माइनस FR cos थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस FR sin थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? अब सुनो, यहाँ पे अब होगा क्या, देखो कि आप जो है, अगर आपने इस कार का स्पीड आपने और स्लो कर दिया, तो जब आप और कम कर दोगे तो क्या होगा, ये और ज़ोर से नीचे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर क्या करता है, फ्रिक्शन अपना वैल्यू बढ़ा लेता है ऊपर की ओर और उसको नीचे जाने नहीं देता है। अगर आपने स्पीड और कम कर लिया तो ये और ज़ोर से नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन एडजस्टेबल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो अपना वैल्यू और बढ़ा लेगा लेकिन उसको नीचे नहीं जाने देगा। अब आप और स्पीड कम करोगे तो ये और अपना वैल्यू बढ़ा लेगा, लेकिन फ्रिक्शन का अपना एक लिमिट होगा, वो लिमिट से ज़्यादा तो नहीं बढ़ा सकता ना। ऐसा तो है नहीं कि आप स्लो करते चले गए एकदम और फ्रिक्शन अपना वैल्यू बढ़ाते चला जाएगा इनफाइनाइटली, ऐसा नहीं होगा। तो होगा क्या कि एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, लिमिट होगा फ्रिक्शन का, मैक्सिमम वैल्यू। उस मैक्सिमम वैल्यू तक अगर फ्रिक्शन पहुंच गया, तब उसके बाद भी अगर आपने स्पीड स्लो किया तो फ्रिक्शन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन अब उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं बढ़ा सकता आपको रोकने के लिए। तो इसका मतलब जब फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम पहुंच जाए, तब आपका जो स्पीड होगा वो स्पीड मिनिमम होगा, उससे कम स्पीड आप नहीं कर सकते, नहीं तो फिर गाड़ी नीचे जाने लगेगी, रोक नहीं पाएगी। तो जब फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, व्हेन योर FR बिकम्स, फ्रिक्शन बिकम्स मैक्सिमम, इफ इट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका जो स्पीड होगा वो मिनिमम स्पीड होगा। इसके बाद अब आप अपना स्पीड कम नहीं कर पाओगे, कम करोगे तो फिर फ्रिक्शन कुछ नहीं कर पाएगा, वो नहीं रोक पाएगा। सो दिस इज योर मिनिमम स्पीड जब आपका फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आप इसके अंदर डाल दो। तो ये मान लो इक्वेशन 3 है, तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, इन वैल्यूज को आप डालोगे तो इक्वेशन फिर क्या वैल्यू आएगा बताओ। अगेन मैं यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं फिर से। तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा बताओ। फ्रिक्शन की जगह पे मैक्सिमम वैल्यू डालना है, तो आपका जो वेलोसिटी है वो मिनिमम हो जाएगा। सो देयरफॉर n sin थीटा माइनस FR मैक्सिमम इंटू FR मैक्सिमम इंटू कॉस थीटा अपॉन
एन कॉस थीटा प्लस एफ आर मैक्सिमम इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी की जगह पे क्या डालना है, वी मिनिमम, सो वी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर जी। तो अब बताओ ये वैल्यू क्या होगा ना। से यहाँ पे आपको क्या करना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू लगना है। अब ये आप जानते हो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या आता है, व्हाट इज एफ आर मैक्स, इट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बताओ आपका वैल्यू क्या आएगा, एन साइन थीटा माइनस एफ आर मैक्स की जगह पे क्या लिखना है, म्यू एस इंटू एन, सो इट विल बी म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा इज इक्वल टू वी मिनिमम अपॉन आर जी। वैसे यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हर टर्म में है ना, तो ऊपर से आप n कॉमन ले लो, नीचे से n कॉमन ले लो, तो n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बताओ, साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू वी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को आप एक काम करो, ऊपर नीचे जो है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू वी मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी आ जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में कॉस थीटा अच्छा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा माइनस म्यू एस इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 हो जाएगा, और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी टैन थीटा, है ना। ऊपर म्यू एस नहीं आया क्या, एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे म्यू एस आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 होगा, पर म्यू एस है ना यहाँ पे, सो 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। तो दिस इज इक्वल टू वी मीन स्क्वायर अपॉन आर जी। तो अब बताओ वी मीन स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, वी मीन्स मिनिमम स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। तो आप मुझे बताओ कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा। सो वी मिनिमम विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan theta minus mu s divided by 1 plus mu s tan theta 1 plus mu s tan theta, ओके। तो ये आपका मिनिमम स्पीड होगा। इस स्पीड से कम स्पीड आप नहीं कर सकते हो कार का, नहीं तो क्या होगा, फिर वो नीचे गिरने लगेगा और फ्रिक्शन फिर उसको बचा नहीं पाएगा। तो आपको सेफली अगर मान लो एक बैंक्ड रोड पे फ्रिक्शन के साथ अगर मूव करना है सर्कल में या फिर टर्न लेना है सर्कल में, तो इससे कम स्पीड आप नहीं कर सकते हो, ये आपका मिनिमम स्पीड है, राइट। और मैक्सिमम स्पीड क्या होगा जिससे आप ज़्यादा नहीं करोगे, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वी मैक्सिमम का वैल्यू। तो इन्हीं वी मिनिमम और वी मैक्सिमम के बीच में आपको अपने कार का स्पीड रखना है। इसका वैल्यू लास्ट वीडियो में था और इसका वैल्यू यहाँ पे है। अगेन मिनिमम स्पीड का वैल्यू भी रेडियस ऑफ द सर्कल, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एंगल ऑफ बैंकिंग, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और चीज़ हमको चेक करना है जो हमने वी मैक्स में भी चेक किया था कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमको पता है कि हम लोग को अगर सर्कल में घूमना है सेफली और फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं होने के केस में हमको एग्जैक्टली इसी स्पीड से जाना होगा, रूट ऑफ आर जी टैन थीटा।
अभी फिलहाल इसमें तो हम इससे कम स्पीड से गए थे ना, और पिछले वीडियो में इससे ज़्यादा स्पीड से गए थे, लेकिन फ्रिक्शन ना हो तो इसी स्पीड से जाना होगा, तो इससे भी हमको वैल्यू आना चाहिए। लास्ट वीडियो में तो आया था मैक्सिमम में, इससे भी हमको ये वैल्यू आना चाहिए, मतलब इसमें अगर मैं फ्रिक्शन का वैल्यू 0 मान लूँ तो मुझे ये वैल्यू मिलना चाहिए √RG tan थीटा, क्योंकि जब फ्रिक्शन नहीं होता तो उसी स्पीड से जाना होता है। तो चेक कर लेते हैं। सो इफ μs इज इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होने का मतलब है फ्रिक्शन नहीं है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो बताओ V मिनिमम का वैल्यू क्या आएगा, √RG tan थीटा माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, काम खत्म। तो क्या आएगा बताओ, V मिनिमम विल बी इक्वल टू √RG tan थीटा, आ गया ना। तो इसका मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मिनिमम वैल्यू भी यही आ रहा था, मैक्सिमम वैल्यू भी यही आ रहा था। इसका मतलब ये होता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं है, बैंक्ड रोड है, तब भी आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकते हो। आपको यही स्पीड रखना होगा √RG tan थीटा। हाँ, अगर मान लो फ्रिक्शन है तब आप मिनिमम इतने स्पीड तक कम कर सकते हो, और मैक्सिमम स्पीड तक कहाँ जा सकते हो वो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, ओके। सो दिस इज योर मिनिमम स्पीड with which it can safely move in a circle on a banked road with friction. Okay, thank you.